ਆਪਦੀ ਆਯਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਜਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਖੂਨ ਨਾ ਪਲਾਸ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਖੂਨ ਖਿੱਚੇ ਹੋਇਆ, ਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, नाखून खिंचे हो सारे जवाक दे बेचारे दे। तो फांसी का हुक्म देना चाहिए, जिवें मेरा बेटा गया ना इस तरह का दोनों को फांसी देनी चाहिए। दोनों को फांसी देखेंगे हम, फांसी दोगे ना हमारे दिल को शांति मिलेगी और मेरे भाई को भी शांति। प्लान बना रखा था अब जोन से बड़ा, वो बहुत इसने कसूता बना। मैंने अपनी कानों से सुना है, आंखों से देखा है, क्योंकि वो रोज फोन करती थी, लड़के से बात करती थी। भाई अब ये मौका आ गया। मैंने शुरू से जब भी मैंने डाउट इस भी था, एक लड़का है उस पर भी डाउट था मेरे को, फिर जब भी करके मैंने उनके साथ एफआईआर करवाई उनके नाम के। ज़्यादा वधिया लड़के से एरिए च लड़का बहुत अच्छा सी, आप जे 20-30 पिंडा च लभी है ना, इस तरह का लड़का शरीफ नहीं सी। भाई अगर बात की जाए लड़कियों की, लड़कियों को शादी के बाद प्रताड़ित किया जाता है, ये आपने सुना होगा। लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाए, ससुराल में उनके साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाए, ये आपने सुना होगा। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई महिला अपने ही पति को, ससुराल वालों को तंग करके अपने ही बात कर रही हूँ गांव कुदनी हेड की। यहाँ पर एक 27 से 28 वर्षीय युवक जिसका नाम संजू, माँ के सिर्फ 2 चिराग, माँ भी किस तरह बचपन में ही छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके पिता चले जाते हैं। माँ ने बहुत मुश्किल से बच्चों को पाला, 4 बच्चे जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के, संजू सबसे बड़ा। उस संजू को, उस माँ के लाल को उसकी माँ से जुदा कर देना, ये कहाँ की इंसानियत। अंदर चलती हूँ, अभी गमगीन माहौल है। आज से 3 से 4 दिन पहले एक खबर आती है कि कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है कुदनी हेड के पास, और इस दौरान लड़ाई झगड़े में एक महिला का पति जो है उसकी डेथ हो जाती है। महिला पुलिस के सामने बयान देती है और साथ में चैनल पर वीडियो के सामने कहती है कि भाई लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो गया था किसी का, ऐसे में जो है मेरे पति की डेथ हो गई। लेकिन मामला आखिर क्या है, मामला कुछ नया निकल करके आया है। अंदर चलूँगी मैं और दिखाऊँगी, बातचीत करूँगी उस माँ से जिसने अपना लाल खोया। हालांकि उस स्थिति में नहीं है वो कि कुछ बता पाएँ, फिर भी कोशिश करूँगी सांत्वना देने की और साथ में वो सभी चीज़ें बाहर लाने की जो एक मानसिकता बन चुकी है कि भाई महिलाएं जो हैं, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है, महिलाएं भी ससुराल में अपनी सास को, अपने देवर को, अपनी नंदों को प्रताड़ित करती हैं, और इतनी लंबी बात हो जाए कि वो उसकी हत्या ही करवा दे। चलिए अंदर चलती हूँ। हिम्मत तो नहीं हो पा रही है मेरी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा मामला आखिर क्या था। आंटी, शादी कब हुई थी संजू की और कहाँ की रहने वाली थी? बरवाले की रहने वाली थी। इस ससुराल में रहती थी या घर अपने पियर रहती थी? उधर रहती थी, बरवाले थे। बरवाड़ा रहती? हाँ, बरवाले रहती थी। तो लेके कब आए थे उसको? लेके आए 1 महीना हो गया, लेके आए 1 महीना हो गया। हाँ, 1 तो मतलब वो वहीं अपने पियर में रह रही थी? हाँ। बच्चा ये बच्चा पास रहता है, उसके बच्चा भी पास। उसके पास रहता था। तो फिर लेके कैसे आए थे? मतलब लड़ाई झगड़ा? झगड़े के लिए लेके आए। पहला लड़ाई झगड़ा हम गए से पंचायत की, उसका बाप धमकियाँ देता था। उसका क्या कहता था? क्या धमकियाँ, कहता एक दिन तने मारूंगा। उसका बाप धमकियाँ देता था पहला। बर्ता उठवा दूंगा। अच्छा, 1 महीना हो गया था आपकी बहू को यहाँ आए। अच्छा, अभी की बात की जाए, 3-4 दिन पहले, जो 4 दिन पहले घटना हुई है, किस तरह से हुई है, क्या पूरी घटना हुई, वो थोड़ा सा बताइए। पहले मेरा भाई जीरी लगा रहा था, ठीक है, वो जीरी लगा, इसने फ़ोन किया मेरे भाई को। कहाँ जाती थी वो? टीचर का कोर्स कर रही, टीचर का कोर्स नहीं कर रही थी, नर्स का कोर्स कर रही थी। वह वैसा कर रही थी? फतेहाबाद बरवाड़ा कर रही थी। वह बकवास मार रही थी, बकवास मार रही, कोई नर्स नहीं, कोई कोर्स नहीं कर रही थी। वो तो प्लानिंग बना रही थी एक मेरे भाई को मारने के लिए, लेकिन हमारे को खबर नहीं थी इसकी। फिर उसने मेरे भाई को मारने से पहले उसने मेरे भाई का फ़ोन उठाया, छोटे का, ठीक है। फिर उसने घर की सारी टूम्बे उठाई। दूसरे दिन सुबह 7 बजे मेरे भाई को धमकी देने लगी, कह रही मेरे ट्रेन निकल गई ना, तेरे को मैं जान से मरवा दूंगी। गाड़ी निकल गई ना मेरी, वैन या ट्रेन, तो मैं तेरे को गाड़ी से मरवा दूंगी। मेरे भाई ने ना वैसे सोया पड़ा था, उसने जीरे लगाने जानी थी, वैसे निकर बनान में सोया पड़ा था, उठ के ना उसको छोड़ने चला गया बाइक उठा के। फिर वहाँ से उसको छोड़ के आया जमालपुर से लेके आता था, जमालपुर से छोड़ के आता था उसको, वहाँ छोड़ के आया। फिर वो उस जिसके साथ वो रहती थी, खाती पीती थी, मोनू उसका नाम है, वो फतेहाबाद का लड़का है, प्रधान का। मतलब
उसका किसी और के साथ affair? हाँ उसका किसी और के साथ अफेयर था। मेरे भाई को उस बात का पता था, मेरा भाई समझाता था, लेकिन वो मेरे भाई की बात नहीं मानती। जो उस दिन की घटना हुई है, सुबह जैसे वो चली गई थी अपने कोर्स के लिए या कहीं भी वो जाती थी, वो चली गई थी, भाई कैसे गया? भाई बाद में उसको लेने गया, उसके बाद क्या घटना हुई? मेरा भाई जीरी लगा रहा था, उसके बाद उसको छोड़ के जमालपुर वापस आ गया। वो जीरी लगा रहा था, फ़ोन करा था 4 बजे 3:30 बजे का टाइम था। उसने फ़ोन करा था, फ़ोन करके इसको बुलाया। पहले तो ड्रिंक करती रही फतेहाबाद, वो ड्रिंक करते थे दोनों जने। उसके बैग में आपकी भाभी ड्रिंक करती थी? हाँ करती थी ड्रिंक, वो ड्रिंक करती थी वो। फिर वो ड्रिंक करती थी, उसने फिर उसको बुलाया, वहाँ से बुला के फिर उसको ये उसका कपड़े से गला दबोचा। बाइक पे लेने गए जब वो, उसको बेरहम से मारा, फिर ईंटों से मारा, फिर उसको नहर में फेंकने गई, फिर लैंड पे। मतलब जब नहर पे गई और यहाँ रेलवे लाइन पे फेंकने गई है तो किसी ने देख लिया था इसलिए नहीं? बहुत जनों ने देख लिया, वीडियो इस पे संगम अस्पताल की वीडियो। संगम अस्पताल में ले गए, फिर संगम से बस नहीं चला, फिर उन्होंने सरकारी में एडमिट किया। फिर वहाँ से हमारे को पता लगा, इसने मेरे भाई को न किसी को हमारे पड़ोस में फ़ोन नहीं किया, इसने अपनी माँ और बाप को फ़ोन किया बरवाड़ा कि मेरा पति गुजर गया। इसने ऐसे नहीं कहा कि मैंने मारा। मेरी मम्मी और मेरे भाई को, मेरे छोटे भाई को और मम्मी को, उसको वहाँ से पता चला, बरवाड़ा से फ़ोन आया, इसने कहा एक्सीडेंट हो गया। भाभी ने क्या बयान दिए थे कि किस तरह से, क्योंकि सिर्फ आपकी भाभी थी उस दिन आपके भाई के साथ जिस टाइम ये हादसा हुआ, उस टाइम आपकी भाभी थी, तो उन्होंने क्या बताया कि किस तरह से डेथ हुई? उसने तो बोला एक्सीडेंट हुआ है ये, उसने तो यही बताया बस एक्सीडेंट हुआ है भाई। 3 लड़के थे बस, बाइक टकराई तो एक्सीडेंट हुआ है, बस यही बात बता रही थी वो तो। बस उसके बाद तो उसने और कोई। आपको शक था कि आपकी भाई को इसी ने मारा, आपकी भाभी? इसी नहीं मारा, इसका मतलब अफायर था किसके साथ, जो भी था वो भी साथ। क्या उस दिन जब आपके भाई को मारा गया उस दिन वो जो लड़का था वो साथ में था? मोनू हाँ वो भी साथ में था। वो भी साथ में था मारने में। आपको कैसे पता चला कि या उन्होंने कबूला है, किस तरह से पता चला है कि यही है मारने वाली आपके भाई? जब थाने में लेके जाके इनका रिमांड किया गया तभी पता चला भाई, मतलब हमने। उन्होंने कबूल कर लिया? हाँ उन्होंने कबूल क्या कर। नाम था आपकी भाभी का? मन्नू, निकिता मन्नू। तो निकिता ने मतलब पुलिस रिमांड में कबूल लिया कि उन्होंने मारा है, उन्होंने और वो जो लड़का मोनू था उसके साथ, उन्होंने मिल के मारा है? हाँ दोनों ने, उन्होंने मिल के मारा, उन्होंने दोनों ने ही मारा मिल के। हाँ व्हाट्सएप पे उस जोन से बाइक के मार के लेके जा रहे थे, उसके नंबर प्लेट का फ़ोटो आ रहा था, वही हमने थाना पे लेके गए। मैंने वो प्लेट नंबर देखी, फिर वो फतेहाबाद का मोटरसाइकिल था वो। फिर जब ही मैंने रिपोर्ट इसके नाम करवाई है, मोनू के नाम की। एक और वाकई में वो मोनू था साथ उसके? हाँ हाँ। फिर क्या आपने मतलब पूछा किस लिए, मतलब अगर वो रहना नहीं चाहती थी तो वो डिवोर्स भी ले सकती थी, तलाक भी ले सकती थी आपके भाई से, मतलब इतनी बड़ी साजिश क्यों की? मैंने तो आपको भाई को कहा था, वो उसको मारने की धमकियाँ भी देती थी। मैंने उसको कई बार कहा था, मतलब तो इसको तलाक दे दे, ये तेरे साथ नहीं रहती तो तलाक दे दे। मतलब लगातार जब जब वो लड़ाई झगड़ा होता था लगातार भाई आपका लेकर के आ जाता था उसको, ये सोचते थे पारिवारिक बात है, लेकिन उसने नहीं सोची ये बात और आपके भाई का परिवार जो है वो अब उजड़। उसने तो अपनी साजिश रच रखी थी मारने की इसको, मतलब बल्कि हमारे को नहीं पता चली ना, उसने तो साजिश रच रखी थी ना, हमारे को नहीं पता लगा। अंकल जी मौजूद हैं, थोड़ी सी इनसे बात। अंकल, संजू जो थे जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, कैसे इंसान थे संजू? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੜਕੇ ਸੀ। ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ 20-30 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਭੀਏ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕੀ ਆ ਲੜਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਮਾੜੀ। ਅੰਕਲ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 22 ਸਾਲ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਲਿਆ? ਔਖੇ ਪਾਲਿਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ? ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ,
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਇਹ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਲੋਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਤਕੜਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, गलों फड़िया थले सुट लिया, झोने डिग गया, गल फड़ लिया। लड़की क्या सोचते हैं आप, क्या सजा होनी चाहिए? मौत मिलनी चाहिए जी, हम तो कहते हैं फांसी होनी चाहिए जी। हमारे भाई को मारा, इसको फांसी होनी चाहिए। दूसरी लेडीज को भी ये पता लग जाए भी ऐसे किसी को नहीं मारना चाहिए। घर उजड़ गया, बेटा उसके सिर पे सारा घर चलता था, वो तो बेचारा उसको बच्चा, इसको तो कुछ पता भी नहीं है, हैं पोल आए उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। तो ये बेचारी जिंदगी कितने कट्टू गया, दो कुड़ियां ने बेचारियां, ये निका जो बच्चा उन्हें कितने लैके जाऊगी, सारी उम्र जो जीऊगी तो पालूगी, जो मर गई मन करे कुछ हो जाए तो बच्चा कितने जाऊगा। उन्हें तो आपकी अयाशी पूरी कर ली, ये उन्हें बहुत मिलनी चाहिए सजा सुजा। नानी जी फर्क पैंदा, नाखून ना पलास ना उन्हें नाखून खिच्चे होया, पैर तुसीं देखे ही होने जी वीडियो च, नाखून खिच्चे होया सारे जवाक दे बेचारे दे, है इन्नी तारा पा पा के उन्होंने इन्ना टॉर्चर करके मारिया वा। तू लत्ता बावां तोड़ दे, तलाक दे दे, जे नहीं रहना था तेरी, जे किते हैगी गल बात तलाक दे दे, नहीं वसना अगले ने कहा भी मैं नहीं रह सकती तेरे, हैं अज तो इन्हें मैडम जी किया, कल नूं तो होर कोई जनानी भी करूगी। इनू मौत ही मिलनी चाहिए, सजा सुजा ना नहीं फर्क पैना, इनू सजाए मौत दो इन तो बस, इहो जी जनानी नूं मौत मिलनी चाहिए। आंटी क्या कहना है आपका, क्या सजा होनी चाहिए? इसका तो फांसी का हुक्म देना चाहिए, जिਵੇਂ मेरा बेटा गया ना इस तरह का दोनों को फांसी देनी चाहिए। दोनों को फांसी देखेंगे हम, फांसी दोगे ना हमारे दिल को शांति मिलेगी और मेरे भाई को भी शांति मिलेगी। ये छोटा सा 4 साल का बच्चा आप देख रहे हैं, अब ये बताइए इस बच्चे का क्या कसूर है? ये बच्चा जो पिता को खो चुका है 4 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में ही संजू ने और इन सब ने भाई बहनों ने अपने पिता को खो दिया था, और 4 साल की उम्र में ही ये छोटा बेटा जिसने अपने पिता को खो दिया है। लेकिन इनके पास इनकी माँ थी इनकी परवरिश करने के लिए, लेकिन इस बच्चे के पास इसकी माँ नहीं है, क्योंकि इसकी माँ ने ही इसके पिता को मारा, यानी कि अपने पति को मारा है। जी मैं मासी हूँ, मैं गवाह हूँ। जबकि ये आई है ना 6 महीने हो गए, उसने बहुत क्लेश कर रखा है इनके साथ, लड़के के साथ तो बहुत ही ज़्यादा कर रखा है। उसने ऐसे सोच रखा था भी कहीं इसको मौका मिले तो मैं इसको लेके ख़त्म कर दूँ। उसको बाहर भी नहीं निकलने देता था, कभी भी नहीं, हर चीज़ उसको लेके आता। कभी रोटी नहीं बनाती तो होटल से लेके इसको घर खुलवाता, कोई कमी नहीं थी उसको, सब कुछ दिया है। पर जोन से उसने प्लान बना रखा था, अब जोन से बड़ा वो बहुत इसने कसूता बना। मैंने अपनी कानों से सुना है, आंखों से देखा है, क्योंकि वो रोज़ फ़ोन करती थी, लड़के से बात करती थी, भाई अब ये मौका आ गया, मैंने फूल तबेज थे उसको पागल कर रखा है, वो किसी की नहीं मानता, माँ की नहीं मानता, सिर्फ मेरी मानता है। भाई ऐसी अब ना फ़ोन उठाया उसने देर का, सुबह 8 बजे उसने फ़ोन उठा लिया, क्योंकि वो भाई मिनट मिनट में उससे बात करता था। उसने वैसे सोचा भी इससे मिनट मिनट में बात करता है, भी इसका फ़ोन उठाऊंगी तो कोई मेरी प्लान नहीं सही। छोटे का फ़ोन उठा लिया? हाँ, छोटे का फ़ोन उठा लिया, उसका फ़ोन उठा लिया। फिर 2 दिन के बाद चांदी की सोने की टूम पड़ी थी, जहाँ से चाबी उठाई उसने, अंदर ही से चाबी उठाई जहाँ पड़ी थी, उठा के वहीं से ताला बंद करके रख दिया। किसी की बात नहीं मानी, उसने प्लान बना रखा था, वही उसने प्लान पूरा किया है। वो आदमी को ख़त्म करना चाहती थी, उसने आदमी ख़त्म कर दिया। हम तो यही चाहते हैं भाई, हमारा लड़का चला गया ना, उसको फांसी होनी चाहिए। फांसी नहीं हो तो उम्र कैद होगी तो ठीक है, फांसी दवाई ठीक है भाई, 20 साल की कैद होगी, हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम रोड जाम कर देंगे जब। बस हमारी यही काम है, बस और कुछ नहीं चाहते हम। हमारा न्याय होना चाहिए, इस बच्चे का न्याय होना चाहिए, बस ये छोटा सा बच्चा है। मतलब आप सभी चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा? हाँ, फांसी की हो जाए, उम्र कैद हो जाए। आज ये एक अनोखी, आज अलग एक कहानी जो है आप देख रहे हैं। एक ऐसी महिला जिन्होंने 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चों को, विधवा महिला ने कितनी मुश्किल से पाला। हालात आप देख लीजिए, घर के नीचे अगर मैं कहूँ तो अभी रोड़ी बिछी है, शायद इतनी मेहनत करने के बाद अभी तक पूरी तरह से घर भी नहीं बना पाए हैं। अपनी 2 बेटियों की शादी की, बेटे की शादी की, अभी छोटा बेटा जो है उसकी शादी करनी बाकी है। मतलब कभी इन्हें जवानी के टाइम में भी सुख नहीं मिला, और आज की बात की जाए जब इन्होंने ये सोचा था कि इनका जो बेटा है वो बड़ा होकर के इनको सुख देगा, तो आज वो भी सुख जो है उस महिला ने छीन लिया जो अपनी अय्याशी के चक्कर में किसी और मर्द के साथ जाना चाहती थी।
तलाक दिया जा सकता था संजू को, उससे अलग रहने की बात की जा सकती थी, लेकिन किसी को मार देना, क्या ये हल है? क्या ये हल है उस बात का? ये आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइए। और ये एक आज जो अभी दादी है उसकी बुआ है पालने के लिए, लेकिन एक अनाथ की स्थिति में दोबारा से ये बच्चा भी आ चुका है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए।